हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले हमने बात करी थी फर्स्ट पार्ट में कि जो हमारा जो फैब्रिक है, ठीक है, फैब्रिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला आपका वूवन फैब्रिक, दूसरा आपका निटेड फैब्रिक और थर्ड था आपका नॉन वूवन फैब्रिक। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आपके वूवन फैब्रिक जो होते हैं उसको बनाने के आपके 5 तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका शेडिंग करते हो। शेडिंग करने के बाद आप उसकी पिकिंग करते हो। पिकिंग के बाद उसके आप बैटिंग करते हो। बैटिंग करने के बाद आप उसको टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ। ठीक है, आप ये 5 प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना जो आपका वस्त्र जो होता है, आपका जो गारमेंट जो होता है, आपका फैब्रिक जो होता है, आप उसको प्रोड्यूस करते हो। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ठीक है, आपको शेडिंग करते हुए दिखाया गया है कि किस तरीके से आप शेडिंग करते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका पिकिंग करते हुए दिखाया हुआ है और थर्ड आपका बैटिंग करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो आपका फैब्रिक है वो तैयार होता है। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो वीविंग है, ठीक है, आप वीविंग होती क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपकी वीविंग होती क्या है। ठीक है, आप वीविंग कैसे करते हो। वीविंग करने के लिए जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि आपका जो वीविंग प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है। आप सबसे पहले फाइबर बनाते हो। ठीक है, फाइबर से आप उसको ट्विस्ट करके उसको यार्न में कन्वर्ट करते हो। फिर आप यार्न, जब आपका एक बार धागा बन जाता है उसके बाद आप क्या करते हो, फैब्रिक बनाने के लिए आप यार्न को वीव करते हो, उसकी बुनाई करना स्टार्ट करते हो। तो जो आपकी वीविंग है, वीविंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको बुनाई बोला जाता है। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि धागे बनाने के उपरांत वस्त्र की बुनाई का कार्यक्रम किया जाता है। जब एक बार आप धागे बना लेते हो, जब आपका एक बार यान बन जाता है, उसके बाद क्या करते हो, आप वस्त्र को बनाने के लिए आप बुनाई का कार्यक्रम शुरू करते हो। जो आपका बुनाई के जो प्रोसेस होती है वो आप स्टार्ट कर देते हो। प्राचीन काल में तब तंतु धागा बना तो उससे बुनाई की क्रिया करने के लिए जमीन पर 2 खूंटियां गाड़कर उसमें ताने के धागे कस कस कर बांध देते थे। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका जो पुराना टाइम जो होता था, जो आपका जो एंशियंट टाइम जो होता था, ठीक है, पुराने टाइम में लोग बाग क्या करते थे। पुराने टाइम में हम लोगों के पास इतने ज़्यादा लूम वगैरह नहीं थे, इतनी ज़्यादा मशीन नहीं थी, इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं था। तो उस टाइम पे धागे मतलब जो आपका वस्त्र था उसको किस तरीके से निर्माण किया जाता था। उसको निर्माण करने के लिए क्या करते थे, जो आपके जो पुराने टाइम के जो लोग होते थे वो क्या काम करते थे, उस टाइम पे उनके जो घर थे वो कच्चे हुआ करते थे ज़्यादातर। तो वे अपनी ज़मीन जो होती थी, ठीक है, वे ज़मीन पर खुंटियाँ गाड़ते थे। खुंटियाँ मतलब वो कीले वगैरह गाड़ते थे। जो आपकी कीले होती थी उसको वो हॉरिजॉन्टल उसमें गाड़ते थे, चौड़ाई की उसमें। ठीक है, आमने सामने उसे चौड़ाई के उसमें उन्होंने क्या किया, सीधी लाइन में अपनी जो खुंटिया है उसको हॉरिजॉन्टली उन्होंने क्या किया, गाड़ना शुरू किया। 2 लाइन में उन्होंने अपनी खुंटिया जो है वो गाड़ दी, एक ऊपर के साइड एक थोड़े नीचे की साइड, जितना उन्हें अपना जो वस्त्र है उन्हें बनाना होता था उसके हिसाब से। इसके बाद क्या चीज़ बोलते हैं कि जब एक बार उन्होंने ज़मीन में जो है वो खुंटिया गाड़ दी, उसके बाद वो जो ताना जो धागा होता था, ठीक है, जो आपका जो वार्प थ्रेड होता है, जो वर्टिकली आपका धागा चलता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है, ताना धागा आपका किसको बोला जाता है, जो आपका वार्प का धागा होता है, उसको क्या करते थे ये लोग लेंथ वाइज, ठीक है, उसको वर्टिकली लंबाई में उस धागे को ये पिरोते थे उन खुंटियों पर। ठीक है, उसको कसकर बांध देते थे। जब एक बार आपकी खुंटियाँ गाड़ने के बाद वे क्या करते थे, आपके धागे को वो कसकर बांध देते थे। उसके उपरांत बाना डालने या बाना पूरने के लिए पुन्निया बनाते। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जब एक बार आपका जो ताना जो धागा है, जब वो कसकर इन्होंने बांध दिया, उसको इन्होंने जो आपने जो फ्रेम जो तैयार किया था खुंटियों से, ठीक है, जब आपने एक बार उसमें धागा जो है, जो आपका ताना धागा है, जब आपने उसमें एक बार बांध दिया, उसके बाद आप क्या करते हो, आप अपने जो आपका बाना धागा है, जो आपका वेफ्ट जो धागा है, वेफ्ट धागे को क्या बताया गया था, फिलिंग थ्रेड। ये क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टली क्या करता है, ये आपकी जो फिलिंग का काम है, मतलब आपका जो कपड़ा है उसके भरने का काम ये करता है। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि एक बार जब आपके ताना धागा कसकर बांध दिया जाता है तो उसके उपरांत बाना डालने या फिर बाना पूरने के लिए पुन्निया बनाते थे। मतलब आपका जो बाना धागा होता है वो आपके
धागों को भरने का काम करता है, जो कि तानों के धागों में से आसानी से आर पार हो जाए। जो इन्होंने ये जो पुन्निया बनाई थी वो इस तरह से बनाई जाती थी जिससे वो जो आपके ताने के जो धागे हैं वो उनमें से आस पार, मतलब एक दूसरे में से ऊपर नीचे वो आसानी से होके निकल जाए। धीरे धीरे उस ताने बाने की बुनाई में ही डिज़ाइन शुरू हो गए। मतलब स्टार्टिंग में जो वीव की जाती थी वो बड़ी सिंपल करी जाती थी कि आपने पहले अपने ताने धागे डाल दिए, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल जो आपका जो बाना धागा था उसको एक धागा छोड़, दो धागे छोड़ के फिर ऊपर नीचे करके आप इसी तरीके से उसको निकालते हुए आपने क्या करा, आप पहले सादी बुनाई इस तरीके से करते थे। लेकिन बाद में जो आपके जो ताने बाने जो धागे थी, ठीक है, इन्हीं में क्या हुआ, इन्हीं में आपकी डिजाइनिंग शुरू हो गई। आपकी अलग अलग तरह की आपकी जो वीव है वो स्टार्ट होने लगी। आपकी सिंपल वीव, आपकी रिब वीव, आपकी ट्विल वीव, ठीक है, साटिन वीव, आपकी सैटिन वीव, इस तरीके से आपकी अलग अलग वीव के जो डिज़ाइन है वो होने स्टार्ट हो गए। पहले आप भी बताओ, आप जब कोई भी काम स्टार्ट करते हो, ठीक है, जब आप उसको करते हो तो आप जब उसको करते रहोगे, ठीक है, तो उसको करने के आप और भी एक्सपेरिमेंट करोगे। तो इसी तरीके से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हुए लोगों ने क्या काम किया, उसमें और भी डिज़ाइन करने स्टार्ट कर दिए थे। इसके उपरांत हथकरों की शुरुआत हुई। मतलब जब आपने डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपके जो हैंडलूम जो है, जो आपके हाथ के जो करगे हैं, ठीक है, वे भी बनना स्टार्ट हो गए थे और उनसे काम जो है वो जल्दी होने लगा। आप अगर खुंटियों गाड़ के अगर काम कर रहे हो, ठीक है, उसके बजाय अगर आप वही काम हाथ की मशीन से करोगे, हाथ के जो करगे हैं उनसे करोगे, तो उन पे जो आपका काम है वो और ज़्यादा आसानी से होगा। अगर आप इनके हैंडलूम की वजह के बजाय अगर आप मशीन से, जो आपकी मशीन जो लूम होती है उनसे अगर आप काम करोगे तो उससे आपका काम और जल्दी होगा। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि आप जो खुंटियों से जो खुंटिया गाड़ के जो आप अपना विविंग जो प्रोसेस आप करते थे, ठीक है, उसके बजाय अगर आप वो काम हाथ के करघों से करने लगे तो उसमें आपका जो काम है वो और जल्दी से होने लगा। फिर मशीन के करघे शुरू हो गए थे, ठीक है। हाथ के करघे के बाद मतलब आपके हैंडलूम के बाद आपके कौन से मशीन शुरू हुई, आपकी जो आपकी मशीन लूम जो थे आपके वो स्टार्ट हो गए थे और उनसे आपका काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से वो होने लगा। अगर आप कोई भी काम मशीन के द्वारा करते हो तो उसमें आपकी सफाई भी आती है करने में और दूसरी चीज़ वो काम आपका बहुत जल्दी से हो भी जाता है, बड़ी स्पीडली आप वो काम जो है वो कर पाते हो। बुनाई की प्रक्रिया में धागों को दो दिशाओं में चलाया जाता है। जब आप कोई भी बुनाई करते हो, ठीक है, जब आप कोई भी विविंग वगैरह करते हो तो विविंग का प्रोसेस करते समय जो आपके धागे हैं, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, आपके जो धागे हैं वो दो दिशाओं में चलते हैं, दो डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि लंबाई की तरफ वाले धागों को ताना अर्थात वार्फ कहा जाता है। जो धागे आपके लंबाई के उसमें चलते हैं, जो धागे आपके किस में चलाए जाते हैं, आप जिन धागों को वर्टिकली या फिर उनको लंबाई के उसमें चलाते हो उनको क्या बोलते हो, उनको आप वार्फ थ्रेड कहा जाता है। और चौड़ाई यानी अर्ज, जो आपके कपड़े का जो अर्ज होता है उसकी तरफ चलने वाले जो आपके धागे होते हैं उनको आप बाना कहते हो, उनको आप वेफ्ट बोलते हो, ठीक है। तो ये आपके दो डायरेक्शन में चलने वाले कपड़े होते हैं। एक आपका जो आप लंबाई की उसमें आप चलाते हो उसको क्या बोलते हो, उसको आप वार्प बोलते हो। वार्प को हिंदी में ताना कहा जाता है। और जो आपकी दूसरी जो आप चौड़ाई की तरफ चलाते हो यानी जो आपके अर्ज की तरफ जो आपका धागा होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको बाना धागा कहा जाता है, उसको वेफ्ट कहा जाता है। वस्त्र की बुनाई में लंबाई और चौड़ाई में धागों का जो गुथाव होता है, मतलब जब आप बुनाई करते समय जो आपके लंबाई और चौड़ाई में जो आपके धागे की जो आप गुथाई करते हो उसी गुथाई को हम वीविंग कहते हैं, ठीक है। जो आप ये वीविंग करते हो, जो आप वार्फ और वेफ्ट के जो धागे हैं इनकी जब आप गुथाई करते हो तो इसी को क्या चीज़ बोली जाती है, इसी को आपकी वीविंग कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका मतलब वीविंग आपकी होती क्या है। आपके दो धागे होते हैं, ठीक है, आप अपने धागों को क्या करते हो, दो दिशाओं में चलाते हो। एक धागा आपका क्या करता है, एक धागा आप उसको वर्टिकली लंबाई उसमें आप उसको कसकर बांध देते हो और जो आपका दूसरा जो हॉरिजॉन्टली जो आपका धागा होता है, जो आपका वेफ्ट धागा होता है, वो आपका फिलिंग का काम करता है, वो आपके कपड़े को फिलिंग करने का काम करता है, जिसको आप पिकिंग भी बोलते हो।
ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके टाइप ऑफ वीव, कि आपकी जो वीविंग है वो कितने प्रकार से करी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी बुनाई के प्रकार, कि आपकी जो वीविंग है, आपकी वीविंग कितने टाइप से करी जाती है। बुनाई जो है, आपकी जो वीविंग है, इसको 8 तरीके से इसमें बताया गया है। सबसे पहले आपकी सादी बुनाई, जिसको हम प्लेन वीव भी बोलते हैं। दूसरी है आपकी बास्केट वीव, ठीक है। तीसरी आपकी ट्विल वीव। फोर्थ है आपकी साटन वीव। फिफ्थ है आपकी सैटन वीव। सिक्स्थ है आपकी रिब वीव। और सेवन्थ है आपकी हैकबैक वीव। और एट्थ है आपकी हनी कॉम्ब वीव। तो आपकी जो बुनाई है उसको 8 प्रकार से उसको बांटा गया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि जो आपकी सादी जो बुनाई होती है, ठीक है, आपकी सादी बुनाई किस तरीके से करी जाती है। प्लान व्यू, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सादी बुनाई एकदम सिंपल अर्थात बिल्कुल सादी। जैसे कि आप देख सकते हो, जो आपका जो प्लान वीव है, इसके नाम में ही बताया गया है कि जो आपकी प्लान वीव जो होती है, इसको बिल्कुल सादी बुनाई के नाम से बताया गया है। अर्थात ताना और बाना, जो आपके वार्फ और वेफ्ट को आपस में क्या किया जाता है, इसको गूंथा जाता है, ठीक है। बुनाई करते समय ताने के धागे को लंबाई के अनुसार फिट करना और बाने के धागों से उसमें एक ताने को उठाना, एक को दबाना ही सादी बुनाई होती है। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है, वीविंग प्रोसेस जो हमारा था, ठीक है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करी जाती। इसमें क्या किया जाता है, आपका सिंपल आपके 2 धागों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपके 2 धागे कौन से, एक आपका वार्फ और दूसरा आपका वेफ्ट। वार्फ बोलते हैं ताने को, वेफ्ट बोलते हैं बाने को। इन दोनों को आपस में लेके क्या किया जाता है, गूंथा जाता है। और बुनाई करते समय क्या करते हैं, जो आपका जो वार्फ जो थ्रेड है, जो आपका जो ताना जो धागा है, इसको लंबाई के अनुसार इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको फिट किया जाता है। और बाने धागे को क्या करते हैं, बाने धागे से उसमें क्या करते हैं, एक ताने को उठाते हैं, दूसरे को दबाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर दबाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर दबाते हैं। इसी तरीके से आपकी जो वीविंग प्रोसेस है ये की जाती है। जो आपकी प्लान वीव है ये इस तरीके से करी जाती है। सबसे पहले आपका जो ताना जो धागा होता है उसको फिट किया जाता है लंबाई के उसमें। उसके बाद बाने के धागे से उसमें एक ताने को उठाते हैं, बाने का धागा लेके जाते हैं, एक को उठाते हैं, उसके नीचे से निकालते हैं, फिर एक को दबाते हैं, फिर उसके ऊपर से। तो इसी तरीके से जैसे आप इसमें फिगर में देख रहे हो कि एक को उठा रहे दूसरे को दबा रहे, एक को उठा रहे दूसरे को दबा रहे, इसी तरीके से जो आपकी प्लान वीव है ये करी जाती है। और इस बुनाई को रोड के द्वारा संघन करते जाते हैं। जो आपकी जो रोड है, ठीक है, उसके द्वारा इसे क्या किया जाता है, इसको आपस में मिलाते जाते हैं। जो आपने जो पिकिंग जो की हुई है, ठीक है, जो आपने फिलिंग का जो काम किया हुआ है आपके बाने धागे ने, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, हम उसको रीड की हेल्प से उसको मिलाते जाते हैं, जैसे कि हमने पहले प्रोसेस में पढ़ा भी था। और उस बुनाई को हम क्या करते हैं, रोड की हेल्प से उसको मिलाते चले जाते हैं। ऐसी बुनाई हमेशा संघन होती है, मतलब ऐसी बुनाई जो है वो हमेशा क्या होती है, वो आपस में सटी हुई रहती है, आपस में एकदम से मिली हुई रहती है, मजबूत होती है और ज़्यादा टिकाऊ होती है। जो आपकी जो प्लेन वीव है, ठीक है, आपकी प्लेन वीव कैसी होती है, बहुत ज़्यादा डेंसर होती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, ठीक है। जो आपकी प्लेन वीव है ये बहुत ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये आपकी प्लान वेव का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका एक धागा, आपका जो ताना है, ताने का एक धागा उठाया हुआ है, फिर दबाया हुआ है, फिर उठाया हुआ है, फिर दबाया। इस तरीके से ये आपकी पूरी वीविंग जो है वो करी गई है। इसके बाद बताया गया है, ऐसे वस्त्र को यदि लंबाई से ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ताने का पहला धागा बाने के ऊपर, दूसरा धागा उसके नीचे, तीसरा धागा फिर ऊपर तथा चौथा धागा उसके नीचे आएगा। तो इसमें बताया गया है कि जो आपके जो प्लान वीव से बने हुए जो आपके वस्त्र होते हैं, उसमें आप अगर उसको लेंथ वाइज, अगर आप उसको किस में देखो, अगर आप उसको लेंथ वाइज उसमें देखोगे तो आपको ताने के धागे लंबाई पूर्वक अगर आप अपने वस्त्र को देखोगे तो उसमें आपको ताने के धागे कैसे दिखाई देते हैं, ये बाने के धागे के ऊपर, फिर दूसरा धागा उसके नीचे, फिर तीसरा धागा उसके ऊपर, फिर चौथा धागा उसके नीचे। इस तरीके से आपको इसी क्रम में ये आपको दिखाई देता है। यही क्रम धागों का चौड़ाई में भी रहता है। और सेम यही क्रम कि एक उठ रहा है दूसरा दब रहा है, फिर एक उठ रहा है
दूसरा उठ रहा है। सेम यही क्रम आपकी जो चौड़ाई होती है उसमें भी आपको ऐसे ही देखने को मिलता है। एक दो लाइनें करने के बाद यह क्रम 1 3 5 7 लाइनों का तथा 2 4 8 6 10 में विपरीत हो जाएगा। जो इसकी लाइनें का जो क्रम है, मतलब जो सीरीज है, वो किस तरीके से चलती है। 2 लाइनों के बाद जो आपकी सीरीज है वो कैसे चलेगी, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपकी 2 4 6 8 10 में ये आपकी विपरीत हो जाती है। तो इस तरीके से जो आपकी प्लान वीव है वो करी जाती है। प्लान वीव मतलब आपकी सादी बुनाई। इसमें सिंपल आपका क्या किया जाता है, जो आपका धागा है वो एक को उठाते हैं दूसरे को दबाते हैं। जो आपका जो बाना धागा होता है वो क्या किया जाता है, बाने धागे को ताने धागे के एक को उठाते हैं और दूसरे को दबाते। इस तरीके से ये जो आपकी वीविंग है ये करी जाती है। एक और चीज़, जो आपकी जो प्लान वीव है, ठीक है, आपकी प्लान वीव को होमस्पन के नाम से, टैबी के नाम से, टाफ्टा के नाम से, इन के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरी चीज़, जो आपकी जो प्लान वीव है, ठीक है, प्लान वीव के आपके फैब्रिक के एग्जांपल कौन कौन से गए होंगे, आपका कैम्ब्रिक फैब्रिक, आपका चैम्ब्रे फैब्रिक, आपका ऑर्गेन्जा फैब्रिक, ठीक है। ये सब आपके किस में आते हैं, ये सभी आपके प्लान वीव से ही बनाए जाते हैं। आपका ऑर्गेन्जा हो गया, पॉपलिन हो गया, ठीक है, आपका कैम्ब्रिक हो गया, आपका चैम्ब्रे हो गया, ये सारे फैब्रिक आपके किससे बनाए जाते हैं, ये सारे फैब्रिक आपके प्लान वीव से बनाए जाते हैं। इसके बाद है हमारी सेकंड वीव, बास्केट वीव। कि आपकी बास्केट वीव होती क्या है। यह बुनाई प्राय मोटे कपड़ों के लिए की जाती है। जो आपकी बास्केट वीव जो होती है, बास्केट वीव का इस्तेमाल करके आप किस कैसे तरह के कपड़े बनाते हो, आप मोटे कपड़े बनाते हो। तो आपकी जो बास्केट वीव है, ठीक है, बास्केट वीव से आपके मोटे वस्त्र जो है वो तैयार किए जाते हैं। मोटे कपड़े जैसे आपके पर्दे हो गए, आपकी रजाइयाँ हो गई, सोफ़े के कवर हो गए, कैसमेट हो गए, मैटी हो गई, दसूती हो गई आदि जैसे वस्त्र बनाने के लिए ताने व बाने के एक धागा मोटा और एक पतला लिया जाता है। तो आपके जो मोटे कपड़े होते हैं उन्हें बनाने के लिए आप जो आपकी बास्केट वीव है इसका इस्तेमाल करते हो। आपके पर्दे, रजाइयाँ, सोफ़े के कवर, कैसमेट, ठीक है, इन सारे वस्त्र को बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप बास्केट वीव का इस्तेमाल करते हो। और इसमें आपके जो धागे हैं वो किस तरीके से चलते हैं कि इसमें आपका ताने और बाने में से आपका एक धागा जो है वो क्या होता है, एक धागा आप मोटा लेते हो और एक धागा आपका क्या लिया जाता है, पतला लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है ताना पूरने के उपरांत बाना डालते समय ताने के 2 तार तथा बाने का एक मोटा धागा द्वारा गुथाई शुरू करते हैं। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जब हम एक बार ताना जो है, जो हमारा जो ताना धागा है, जब हम एक बार अपने ताने धागे को डाल लेते हैं, ठीक है, उसको हम कसकर बांध देते हैं। उसके बाद जब हम अपना क्या डालते हैं, हम अपना बाना धागा डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने ताने के 2 धागों को उठाते, ताने की जो 2 तार है आप उनको उठाओगे, ठीक है। उसकी मोटाई आपके बाने के एक धागे के जितनी होनी चाहिए। क्योंकि जो आपकी बास्केट वीव है, बास्केट वीव में क्या करते हो, आप एक धागा मोटा लेते हो और आपके एक धागा पतला लिया जाता है। तो इसी तरीके से आपकी बास्केट वीव करी जाती है। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि आप सबसे पहले अपना जो ताना धागा है आप उसको पूर लेते हो। आप अपना ताना धागा जब डाल लेते हो, उसके डालने के बाद जब आप बाना धागा डालते हो तो उसको डालते समय आप ताने के 2 धागे के तार को आप उठाते हो, जिसकी मोटाई आपके बाने के एक धागे के जितनी होती है। इसी तरीके से आप इनकी गुथाई जो है वो शुरू करते हो, वीविंग को आप स्टार्ट करते हो। किंतु इसका तरीका भी प्लेन या फिर सादी बुनाई की तरह ही आप इसको गूंथते हो, ठीक है। जो आप बास्केट वीव जो आप करते हो, इसकी जो वीविंग का तरीका है वो कैसे है, आपका सेम आपकी प्लेन वीव या फिर आपकी सिंपल वीव के जैसा ही ये आपको दिखाई देता है। जब 2 तार ताने के उठाते हैं तो उन दोनों की मोटाई बाने के एक तार के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि इसमें आपका एक मोटा तार चलता है, एक आपका पतला तार चलता है। जब आप ताने के 2 धागे, ठीक है, आप क्या करते हो, ताने के 2 धागे को उठाते हो तो उन दोनों की मोटाई जो है वो आपके बाने के एक धागे के जितनी होनी चाहिए।
नहीं तो बुनाई में झोल सा आएगा न, वरना आपकी जो बुनाई है उसमें आपको क्या नज़र आएगा, उसमें आपको एक झोल सा आपको नज़र आएगा। मतलब आपको कहीं से उबड़ खाबड़ वो जो है आपको वो चीज़ नज़र आएगी। इसी कारण यह बुनाई ढीली होती है। इसीलिए आपकी जो बास्केट वीव है इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको आपकी जो प्लान वीव थी उसकी तरह आप इसको सट के नहीं बनाते, इसको मिला मिला के नहीं बनाते हो, इसको आप लूज करके बनाते हो, इसको आप ढीली छोड़ के बनाते हो। इसीलिए बोला गया है कि जो आपकी बास्केट वीव है इसको आप कैसे बनाते हो, आप इसको ढीली छोड़कर बनाते हो। इसको इसी कारण बास्केट या फिर टोकरी बुनाई का नाम भी दिया गया है, क्योंकि आप इसको ढीली छोड़कर बनाते हो। ये आपकी जो बास्केट वीव है इसी कारण इसको क्या नाम दिया गया है, इसको बास्केट या फिर आपकी टोकरी बुनाई के नाम से भी ये जानी जाती है। इसी कारण इसको क्या बताया गया, इसको बास्केट या फिर टोकरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि बांस की पंखड़ियों से बनी टोकरियाँ जो होती है वो इसी प्रकार से गूंथी जाती है। जो आपके जो बांस होते हैं, ठीक है, बांस की पंखड़ियों से जो आप टोकरी वगैरह जो बनाते हो वो आपकी बास्केट वीव से ही करी जाती है। जो आप टोकरी वगैरह जो देखते हो, ठीक है, जो बांस से बनी हुई रहती है, ठीक है, उनकी अगर आप वीविंग देखोगे तो वो आपको बास्केट वीव के जैसे ही आपको दिखाई देगी। और इसलिए इसके जो वस्त्र होते हैं वो आपको देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षण दिखाई देते हैं, अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। आपकी बास्केट वीव से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। और ये धोने पर क्या होते हैं, ये धोने पर सिकुड़ जाते हैं। जो आपकी बास्केट वीव से बने हुए जो कपड़े होते हैं ये धोने पर क्या हो जाता है, ये धोने पर हमारे सिकुड़ जाते हैं। और जो आपकी बास्केट वीव है, बास्केट वीव को होम शेक के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी बास्केट वीव है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको होप शेक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपकी बास्केट वीव कैसे करी जाती है, बास्केट वीव में आपका एक धागा मोटा लिया जाता है और दूसरा धागा पतला लिया जाता है। और इसको करने के लिए आपके जो ताने के दो धागे हैं वो आपके बाने के एक बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके कपड़े में आपको क्या दिखाई देगा, उसमें आपको एक झोल सा नज़र आता है। ठीक है, आपको आपकी विविंग जो है वो अच्छी तरीके से आपको देखने में नहीं नज़र आती। आपके जो बास्केट वीव जो है ये आपके मोटे कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपके पर्दे, आपकी रिजाई या आपके सोफ़े के कवर, कैसमेट, इस तरीके से ये आपके इन चीज़ों को बनाने के लिए आप कौन सी वीविंग का इस्तेमाल करते हो, आप बास्केट वीव का इस्तेमाल करते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी थर्ड वीव की, रिब वीव, कि आपकी रिब वीव आपको किस तरीके से बुना जाता है। जो आपकी रिब वीव है उसको बुनने का तरीका क्या है, इस बुनाई में कपड़े में धारियाँ सी बनी दिखाई देती है। जो आपका रिब वीव है, आपके रिब वीव में आपको के कपड़े में आपको क्या नज़र आएगा, उसमें आपको धारियाँ नज़र आती है। ठीक है, ट्विल वीव की बुनाई के समान ही इसमें भी 2-3 अथा तथा एक बाना जो कि मोटा होता है। आपको इसमें ट्विल वीव की बुनाई की तरह ही, जैसे इसमें आपका जो बाने का जो धागा होता है वो आपको मोटा नज़र आता है। इसकी गुथाई की जाती है और उससे क्या किया जाता है, उससे आपकी गुथाई की जाती है। बुनाई विधि इसकी भी सादी बुनाई की तरह ही होती है। जो आपकी जो रिब वीव है उसकी जो बुनाई करने का जो तरीका है वो आपका सिंपल वीव के जैसा ही है, आपकी प्लान वीव के जैसा ही इसको किया जाता है। जो धागा मोटा रहता है वह अपने से पतले धागे को दबाकर स्वयं को ऊपरी सतह पर दिखाता है। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो इसमें 2 धागे लेके काम करते हैं, एक धागा आपका मोटा, दूसरा धागा आपका पतला। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपका मोटा धागा होता है वो अपने से पतले धागे को क्या कर देता है, वो उसको दबा देता है और स्वयं को वो ऊपर दिखाता है। जिसकी कारण से क्या होता है, आपको जो आपके फैब्रिक की जो सतह है, जो सरफेस है आपके फैब्रिक का, उस पर आपको सिर्फ लाइनें नज़र आती है, उस पर आपको धारियाँ नज़र आती है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो आपका जो मोटा धागा होता है वह अपने से पतले धागे को दबाकर स्वयं को ऊपर की तरफ दिखाता है। और यही कारण है कि इस बुनाई में आपको क्या दिखाई देता है, इस बुनाई में आपको सिवाय धारियाँ नज़र आती है। और आपकी ये जो धारियाँ है ये आपको 2 तरीके से नज़र आ सकती है। ये आपको राइट टू लेफ़्ट भी नज़र आ सकती है और लेफ़्ट टू राइट, मतलब दाएँ से बाएँ भी और बाएँ से दाएँ भी। ये आपको 2 तरीके से ये आपको
नज़र आ सकती है। ठीक है, तो आपकी जो रिब वीव है, रिब वीव में भी यही दिखाया गया है कि जो आपका रिब वीव का जो फैब्रिक होता है उसमें आपको क्या नज़र आता है। इसमें आपको फैब्रिक में जो आपकी लाइनिंग जो होती है, धारियाँ जो होती है, वो नज़र आती है। इसमें आपके बाने का जो धागा होता है, ठीक है, वो ताने के धागे को क्या कर देता है, वो ताने के धागे को दबा देता है और स्वयं को वो ऊपर साइड वो दिखाता है, जिसकी वजह से आपको कपड़े में क्या नज़र आती है, कपड़े में आपको धारियाँ नज़र आती है। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका यहाँ पे रिब वीव का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आई होप आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। उसी के आधार पर आपका ये जो टेस्ट है इसको बनाया गया है। आप लोग इन ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 5 क्वेश्चन, आप लोग इनको लिखकर मुझे सेंड करोगे। तो ये आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लेक्चर के बेसिस पर, जो आपके 10 मार्क्स के हैं। आपको इनके आंसर जो आपको समझ में आए हैं आप मुझे वो सेंड करोगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।